हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के फिफ्थ क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो क्वेश्चन में आपके पास है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन के हाफ द पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर का हाफ कितना दे रखा है, 36। ठीक है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि समझ में नहीं आता। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट चालू हो गई और फिर कॉमा लग गया और ये दे रखा है इस 36, यानी कि ये इंफॉर्मेशन, इस वाले की इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से समझना। और आपको क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब है कि आपको लेंथ और विड्थ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट द लेंथ बी एक्स। ठीक है, लेंथ को हमने एक्स ले लिया एंड द विड्थ बी वाई। तो हमने लेंथ को एक्स ले लिया और विड्थ को वाई ले लिया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ये दे रखा है कि इसके पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 इंटू एल प्लस बी। एल यानी लेंथ, लेंथ क्या है एक्स, प्लस बी, बी यानी ब्रेड्थ या फिर विड्थ, वो कितनी दे रखी है वाई। तो ये आपके पास पेरीमीटर है, लेकिन इसका हाफ, तो हाफ इसका कितना हो जाएगा, तो हम इसको हाफ कर देंगे 1/2 इंटू 2x प्लस वाई। इसका पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ कितना आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और ये हाफ कितना दे रखा है, दिस इज 36, यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, इससे बनाते हैं। देखो लेंथ क्या है x, ये ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू ब्रेड्थ से 4 ज्यादा। मतलब आप अगर ब्रेड्थ में यानी या फिर विड्थ में, ठीक है, आप इसकी विड्थ में 4 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, x है, y को इधर भेज देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए इनके लिए हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायमेंशंस आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम अपना ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, जब बाद में आप आने वाली वीडियोस में वो सीख जाओगे तो आप उससे भी कर सकते हो। तो चलिए हम पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो इसके लिए हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, x कॉमा वाई का पहले कॉलम बना लेंगे इस तरीके से।
तो देखो, अगर आप सोचो कि मैं x की वैल्यू 0 रखूं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं x 0 रख दूंगा तो y मेरे पास 36 आएगा। 36 से एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमको ग्राफ में उतना पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि x की हम कुछ बड़ी वैल्यू लें। अगर हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो उधर जाके माइनस होगा और y की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू ले कितनी, देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे, देखो क्योंकि 36 है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि x और y की वैल्यू जो है वो आप 4 के मल्टीपल्स आए, ठीक है। आप कुछ कितने का भी गैप ले सकते हो, लेकिन मैं 4 का गैप लूंगा क्योंकि 36 4 के टेबल में आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, x की जगह पे 4 का कोई मल्टीपल रखता हूँ। जैसे मान लो मैंने रख लिया 4, 4 जा 16, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 16। अगर मैंने x को 16 रखा तो यहाँ पे रखो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36। y निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो y आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2। तो जब आपने x को 16 लिया, x 16 लिया तो y कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब क्या करूं, अगर मैं लेट x इज इक्वल टू, अब 16 ले लिया, अब 4 का इसके आगे वाला मल्टीपल ले लो, बड़ा नंबर हम ले रहे हैं ना। तो चलो मैंने x को 20 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं x 20 लूंगा तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई इक्वल है 36 के, x को 20 रख लिया हमने तो प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 36। y निकालोगे तो हो जाएगा 36 माइनस 20, तो y आएगा 6 में से 0 गए 6, 3 में से 2 गए 1, तो y आ गया 16। तो जब आपने x को 20 लिया तो आपके पास y 16 आ गया, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या है, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। तो x को अगर मैं 0 ले लूं तो देखो, लेट x इक्वल टू 0, तो x को 0 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा, y निकाल लेंगे तो माइनस उधर जाएगा तो ये -4, ठीक है। हम 4 का गैप ले रहे हैं तो ये 4 ही आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आ गई, -4, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेंगे अपना वो टेबल x कॉमा वाई वाला। तो जब हमने x को 0 लिया तो y कितना आया, -4 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम x की कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि चलो एक काम करते हैं 4 रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे रख दो 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये प्लस से इधर आके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 4 0, तो ये उधर जाएगा तो -0, बेसिकली y आ गया 0। जब आपने x को 4 लिया, x आपने 4 लिया तो y आपके पास 0 आया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब देखो, आपको ये सब निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या पुट किया क्या नहीं, बस आपको ये जो कॉलम है ये आपके पास निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको ये कॉलम निकाल के दिखाना है। आप इस पेपर में यहाँ पे ऐसे यही वाला लिख देना, बस इतना काफी होगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम ग्राफ बनाते हैं और इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने 4 का गैप लिया है, ठीक है। और आपको पता है एक्स साइड जो होता है आपके पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश साइड निगेटिव, वैसे वाई साइड पॉजिटिव, वाई डैश साइड निगेटिव, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा। तो चलिए अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था आपके पास, पहली इक्वेशन का, जब एक्स 16 था तो वाई 20। जब x16, देखो x16 यहाँ पे है, ठीक है, और y20 यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, देखो ऐसे। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, x20 तो y16, x20 ये रहा, y16 ये रहा, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 का है।
तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन का प्लॉट करते हैं। दूसरी क्वेश्चन का क्या है, जब आपका x 0 था तो y -4 था। x 0 यानी x यहीं पे है, ठीक है, और y -4, y निगेटिव यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक। ओके, तो पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा क्या है, जब x 4 था तो y 0, x 4 यानी ये था x 4 और y 0 यानी y यहीं पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से, ठीक है। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और आपको पता है ये ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये वाले पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x, y हम देखते हैं, है ना। तो x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x यानी कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ब्रैकेट में लिख दो x, ये आ गया आपके पास 20, और विड्थ, ठीक है, जो कि y है वो आ गया 16, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 का 5th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6th क्वेश्चन को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।